हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सभी खुश होंगे। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे। लोग खुल के इस बारे में नहीं बात करते हैं, लेकिन मैं अपनी एक फ्रेंड से बात की और सी इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम एंड सी वांट्स टू नो मैनी थिंग्स। तो मैं सोची कि मैं क्यों ना एक ब्लॉग बनाऊं उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे लोग होंगे जो ये सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, बट कोई हेल्प आउट करने वाले नहीं हैं। लोग एक्चुअली खुल के बात ही नहीं करना चाहते हैं उस टॉपिक पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी टॉक टू यू ऑन द टॉपिक। तो टॉपिक ये है कि आखिर जब थायराइड होती है, जब लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो लोग कैसे कंसीव करें। तो आई एम ऑल्सो अ थायराइड पेशेंट। शादी के पहले से ही मुझे थायराइड है। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं। इट विल बी हेल्पफुल टू मैनी पीपल, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एज अ स्टोरी। जैसे कि हम लोग को स्कूल में जब हम लोग बच्चों को स्टोरी के रूप में कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं तो दे आर सो इंटरेस्टेड। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं अपनी ही कहानी आप लोगों को बताऊं। तो मेरी शादी हुई थी 2017 में, 19 अप्रैल। एंड आफ्टर दैट, विदाउट माई नॉलेज, एक बार मैंने कंसीव कर लिया। एंड जब मुझे पता चला कि यस एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट, उस समय मेरी स्टडीज़ भी चालू थी और मैं कारवार में थी। एंड गौतम का उस समय काफ़ी टफ रूटीन रहता था। सो ही वॉज गोइंग ऑन सेलिंग पे जा रहे थे, ये शिपिंग की सेलिंग पे जा रही थी। तो ये मुझे बोले कि तू घर चली जा, यहाँ अकेले क्या करेगी। सो मैं गोवा से फ़्लाइट लेके और अपने घर जाने के लिए रेडी हो गई, गोवा टू कोलकाता। और कोलकाता मेरा भाई आता लेने के लिए मुझे। तो मैं जब गोवा गई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि मैंने कंसीव किया है। तो फिर जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई गोवा जाने के बाद, तो वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर से दिखाई। तो डॉक्टर ने टेस्ट करा और बोला कि यू आर प्रेग्नेंट। फिर काफ़ी डाउट में मैं थी कि मैं अकेले ट्रैवल करूँ या नहीं करूँ, क्रिटिकल होगा, बट आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन। तो मैं सोची कि चलो मैं चली जाती हूँ। फिर मैं चली गई। फ़्लाइट में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो सब रहने दो। और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं अगस्त में कंसीव की थी और मेरा मिसकैरेज हुआ था अक्टूबर में। एंड 10th ऑफ अक्टूबर 2017 मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा था। तो मैं बेबी को अबॉर्ट करवाई क्योंकि बेबी ग्रो ही नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने बोला यू हैव टू अबॉर्ट इट, और उसमें लाइफ भी नहीं आई थी। तो फिर मेरी अबॉर्शन हो गई। पर उस समय तक तो कुछ भी नॉलेज नहीं था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कंसीव करना। आफ्टर दैट फिर मैं जब इनके पास आई कारवार में, देन मैं जब वहाँ पे बच्चों को देखती थी, बहुत सारे बच्चे थे, तो मुझे काफ़ी मन होता था मेरा भी बेबी होता, मेरा भी बेबी होता। और मैं बहुत कोशिश करने लगी कंसीव करने का, बट मेरा कंसीव नहीं हो रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। एंड गौतम भी हमेशा नहीं रहते थे, उनकी शिप सेलिंग रहती थी। सो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। और मुझे थायराइड भी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि थायराइड की वजह से ही कंसीव करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। पर मैं ट्राई करते गई एंड फाइनली मेरा कंसीव हुआ था फरवरी ऑफ 2019। फरवरी मंथ 2019 में मेरा कंसीव हुआ था। मिसकैरेज होने के बाद, मिसकैरेज तो मेरा 2017 अक्टूबर में मेरा अबॉर्शन हो गया था। और वो भी मशीन के थ्रू हुआ था, क्योंकि वो भी मशीन के थ्रू हुआ था मेरा अबॉर्शन। बेबी ज़्यादा टाइम तक पेट में था, इस वजह से तो सब कुछ अंदर सही था। ये नहीं था कि अबॉर्शन की वजह से ही मेरा कंसीव नहीं हो रहा। पर अब मैं टॉपिक पे आती हूँ। थायराइड थी, इस वजह से कंसीव करना काफ़ी मुश्किल था।
सो जो लोग को थायराइड है एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव और नहीं कंसीव हो रहा है, देन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू सम टिप्स, वो हेल्पफुल होगी। एंड द फर्स्ट वन इज़ पीरियड्स की साइकिल। आपकी पीरियड्स की क्या साइकिल है, 25 डेज़ की साइकिल है, 28 डेज़ की साइकिल है या 30 डेज़ की साइकिल है, वो आप नोटिस करो। एंड द सेकेंड थिंग, योर वेट। मेरी हाइट 5 फीट ही है, तो मेरे लिए आइडियल वेट था 48 to 50 kg। अगर इस बीच मेरा वज़न है, देन ओनली आई विल बी ईजली कंसीविंग। तो आप उस हिसाब से आप अपना गूगल बाबा है हमारे, वहाँ चेक कर लो कि आपकी हाइट के अनुसार आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए। एंड द थर्ड वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका एज। अभी तो लोग फैशन में बोलते हैं मैं अभी शादी नहीं करूँगी, अभी और टाइम लेना है, बट अकॉर्डिंग टू मी सबकी ओपिनियन अलग अलग है। तो जिसकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन से मैच ना करे वो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एज मैटर करती है। इफ़ यू आर बिलो 30 एंड यू आर ट्राइंग टू कंसीव, तो वो इजी होगा आपके लिए। एंड इफ़ यू आर अबव 30 तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो मेरी एज तो 30 से नीचे थी। एंड द फोर्थ थिंग, योर डाइट। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी अपनी। तो अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है एंड यू आर अ थायराइड पेशेंट, तो सबसे पहले आप अपना वेट कंट्रोल करें। मैं जब कंसीव की थी, आई एम नॉट लाइंग, उस समय अबव 50 मेरा वेट था, वो 52 था। एंड उसके बाद फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए, इसलिए मेरा वेट तो कम हो गया, अभी भी कम है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए। कम मत खाओ, हेल्दी खाओ, ऑयली मत खाओ, मसालेदार मत खाओ, एंड टाइम से खाओ, दैट विल बी हेल्पफुल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द एक्सरसाइज। अगर आप बॉडी को चुस्त तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो देन एक्सरसाइज। एंड यूटेरस के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज ही है वो बटरफ्लाई पोज, जो मैं दिखा चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ जाके देखें, चेक करें। वो बटरफ्लाई एक्सरसाइज आप हमेशा करते रहो मॉर्निंग में, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हेल्दी रिलेशनशिप, आई विल नॉट बी सो मच फ्रैंक एंड ओपन, बट मैं थोड़ी सी हाइड कर करके ही चीज़ों को बताने का कोशिश करूँगी। सो आपका अगर रिलेशनशिप हेल्दी है एंड इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू कंसीव। सो प्लीज़ फोर्सफुली रिलेशन ना बनाएं। वो दिमाग में ऑटो में आता है यार, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वो दिमाग में ऑटो में आता है, इस मंथ मेरा पीरियड मिस हो जाएगा, होप इस मंथ मेरा पीरियड हो जाएगा। जब भी रिलेशन बनाने जाओ दिमाग में ये चीज़ रहता है, इस मंथ काश मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, काश मेरा कंसीव हो जाए, मेरी पीरियड्स हो जाए। तो वो चीज़ अगर दिमाग में चलते रहेगी ना, देन दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो लेडीज़, अगर आप भी दिमाग में ये चीज़ चलाते रहते हो कि नहीं इस मंथ कंसीव हो जाएगा, इस मंथ कंसीव हो जाएगा, तो रिलेशन बनाने के पहले प्लीज़ ये दिमाग में ना होना चाहिए। अगर आप अंदर से खुश हो तभी आप कंसीव कर सकते हो, तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। मैं अपनी स्टोरी अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं भी जब कंसीव करने की कोशिश करती थी तब मेरा भी दिमाग में रहता था इस मंथ काश मेरा पीरियड्स ना आए, काश मेरा पीरियड्स ना आए, मेरा पीरियड्स मिस हो जाए। एंड आई यूज़ टू सर्च सो मैनी थिंग्स इन गूगल कि अगर आपका कंसीव हो गया है देन व्हाट विल बी द सिम्टम्स। और दिमाग में वो चीज़ जब बैठ गया ना कि सिम्टम्स होगा, ब्रेस्ट में पेन होगा एंड मैनी मोर सिम्टम्स, तो अगर आपका कंसीव नहीं भी हुआ है तो भी वो सारे सिम्टम्स आपको बॉडी में फील होते हैं। तो प्लीज़ वो ना करें, बार बार गूगल में सर्च ना करें।
तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड इफ़ यू बिलीव ऑन गॉड देन प्लीज़ भगवान पे विश्वास रखें। ज़रूर भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं, तभी थोड़ा टाइम लेते हैं। जब सही समय आता है ना तो वो हमें बच्चा दे ही देते हैं। तो इसीलिए अच्छा खाओ, खुश रहो, रिलेशन जब भी बनाओ तो खुश रहो, वेट अपना सही रखो। एज तो अभी मैं क्या बोलूँ, जिसका 30 के अबव है तो उन लोग भी अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करके ट्राई कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि 30 साल के नीचे वाली लड़कियों को कंसीव करने में उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। क्यों? हम लोग बहुत सारे फल के ट्रीज़ को देखते हैं ना, तो जो ट्रीज़ पेड़ जो बूढ़े हो जाते हैं उसमें कम फल लाते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा। तो जब सही एज रहता है ना उस समय फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। एंड जैसे जैसे ग्रो अप होते जाओगे, एज बढ़ते जाएगा तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, अकॉर्डिंग टू मी। एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक दैट, इस वजह से मैं बता रही हूँ। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिकॉल द थिंग्स कि क्या क्या करना है। इफ़ यू हैव थायराइड की मेडिसिन तो कंटिन्यू करना ही है। देन हेल्दी रूटीन, एक्सरसाइज नीडेड यूटेरस को स्ट्रॉन्ग करने वाली। दैट सेकेंड थिंग योर वेट। एंड थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग, क्या मैं काउंटिंग भी भूल गई, वो कि आप सही खाओ, सही मात्रा में खाओ, ऑयली ना खाओ, ज़्यादा मसालेदार ना खाओ, तो वो सही रहेगा। रनिंग करो, एक्सरसाइज करो और खुश रहो। जब मैं कंसीव की थी ना उस समय की बात मैं बताती हूँ। मुझे नहीं पता था, उस समय मेरी जॉब भी लग गई थी, तो गौतम सेलिंग भी जाते थे, तो दैट डजेंट मैटर। तो भी मैं अपना स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, आती थी स्कूल का तो काफ़ी टेंशन रहता है, ये करो वो करो, वर्कशीट बनाओ ये वो, तो मैं अपना लैपटॉप में बैठ के वो सारी काम करती थी। और जब मैं कंसीव की थी उस समय तो ये सेलिंग से आए थे, फरवरी मंथ में मुझे पता चला था कि हाँ मैं कंसीव की हूँ। 16 फेब को 2019 मुझे पता चला था मैं कंसीव की हूँ। तो मेरा लास्ट जो पीरियड्स का डेट था वो 7 जनवरी था, और उसके बाद गौतम सेलिंग से आए थे। तो मेरी रूटीन उस समय सेट हो चुकी थी, और वो जो मेरे दिमाग में चलता था ना, मुझे कंसीव करना है, मुझे कंसीव करना है, वो ख़त्म हो गया था। मेरा जॉब का प्रेशर था मेरे ऊपर, और पति से दूर इतने इतने दिनों के बाद वो आते थे, तो वो रिलेशन बनाने में एक खुशी होती थी। और उस खुशी के बीच में मैं ये चीज़ नहीं सोची थी उस मंथ कि हाँ मुझे कंसीव करना है, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग में था जॉब कर रही हूँ, आगे कुछ करना है, बेटर करना है, पढ़ाई स्टार्ट की हूँ, ये चीज़। एंड लकीली आई वॉज नॉट स्ट्रेस्ड, इस वजह से मैंने कंसीव किया। सो प्लीज़ गाइस, स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी ना लें, खुश रहें। अगर आप खुश रहोगे तभी कंसीव करना इजी हो जाएगा। एंड थायराइड पेशेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा, नॉट लाइक कि होगा ही नहीं कंसीव। सो बस अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करो एंड हैप्पी रहो। अगर पॉसिबल है तो जैसे होता है ना, साथ में रह रहे हस्बैंड वाइफ, आज खिटपिट हुई, कल भी खिटपिट हुई, तो वो मज़ा नहीं आ जाता। तो थोड़े थोड़े दिन का गैप लो, दूर रहो। लेडीज़ आप अपनी मम्मी के घर चले जाओ या कुछ भी, थोड़ा सा ब्रेक लो, तो फिर वो खुशी आपस में होगी जब रिलेशन आप बनाओगे तो। सो होप कि मेरी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ माई प्रेगनेंसी जल्दी आएगा, पार्ट 2 ऑफ माई प्रेगनेंसी। सो अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है थायराइड की वजह से कंसीव करने में, देन प्लीज़ शेयर माई ब्लॉग, इट विल बी हेल्पफुल। एंड जस्ट प्रे टू गॉड। मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ। देखो उधर पीछे मेरी जोत जल रही है। अभी तो हर दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है पूजा करके खाना, लेकिन जिस दिन जल्दी काम हो जाता है उस दिन मैं कोशिश करती हूँ। सो बिलीव ऑन गॉड, वो ज़रूर आपकी गोद भरेंगे। एंड होप फॉर द बेस्ट। डोंट पैनिक, don't take stress and don't fight with your husband on these topics। जब बच्चा नहीं आता है ना, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग तो थोड़ा किच 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 ऐसे हो जाता है, बट प्लीज़ नहीं,
नहीं ना मेरे हाथ में है ना मेरे हस्बैंड के हाथ में। ये चीज़ सोच के भगवान के ऊपर छोड़ दो एंड अपना कोशिश जारी रखो, खुश रहो, बी हैप्पी, दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक द वीडियो then like it, and if any of your friends and family members are having this problem, then share the video. Thank you. I will come with my next video of my pregnancy, so wait for that. Bye bye.